हेलो बच्चों, दिस इज़ रमा विभू. Today I am going to explain the sum numbers of 6 from exercise 3.3. So let's see the sum students. पहला सम है बच्चों, देखिए 6 सम हम बताने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है और वही एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर नंबर 3 का है. देखिए चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 है बच्चों. तो आप देखिए आराम से. क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 11. ठीक है बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से जो नंबर डिविजिबल हो तो वो यहाँ पे एक नंबर फिल करना है सिंगल डिजिट के, फिल इन द ब्लैंक्स में, यही कह रहा है. तो हम क्या करें बच्चों? इसके लिए आपको हमने पहले पढ़ा चुका है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि क्या होता है कि 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा चुकी थी कि क्या इसमें करना पड़ता है. इसमें करना पड़ता है सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस पहले करते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. और दोनों का डिफरेंस जब क्या होता है बच्चों, या तो 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं. तो यहाँ अननोन नंबर है दोनों को, दो क्वेश्चन है इसमें. तो आपको बच्चों बड़े ध्यान से देखना है. यहाँ पर अननोन नंबर का हम वैल्यू x का वैल्यू पुट करके निकालते हैं, जो कि थोड़ा सा x का वैल्यू शायद आपको ना आगे चैप्टर में पढ़ना है हमें अलजबरा में, लेकिन अभी शायद ना समझ में आए तो मैं समझा दूंगी, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा. तभी यही तरीका ही है इसको शॉर्ट करने का. तो आप ध्यान से बच्चों, मैं समझाने जा रही हूँ, समझिए और आपको एक एक स्टेप देखना है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. और ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है. इसके पहले मैं 5th क्वेश्चन बताई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे सम है और ऐसे ही पूछते हैं. तो देखिए क्या करते हैं इसमें हम बच्चों, वही लिख लिए 5 डिजिट नंबर है. तो क्या करें हम कि ऑड प्लेस कौन होता है? पहला नंबर, पहला प्लेस, तीसरा प्लेस और फिर 5वां प्लेस. ठीक है. 9, 3 एंड 2 जो है इसमें दिख रहा है, पहला, तीसरा और 5वां है, वो हमारा ऑड प्लेस है. इवन कौन सा हुआ है? 8 और ये अननोन वाला है जो खाली जगह है उसको x मान लेंगे, और ये तीसरा ये है. तो कर देते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस में. क्या लिखूँ मैं? 9 + 3 + 2 क्या आ गया? 12 + 2 14 आया बच्चों, ये 14 है. सम ऑफ इवन देखते हैं. सम ऑफ इवन में 8 प्लस इसको x मान लेते हैं और प्लस 9. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 + 9 क्या हो जाता? 17 + x आ गया हमारा. ये 17 + x जो आया वो सम ऑफ इवन है. तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 17 + x में यदि मैं 14 को माइनस कर दूँ तो डिफरेंस आ गया. तो क्या होगा? देखिए हम 17 में से 14 माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा. 3 + x आ गया. डिफरेंस क्या आ गया? 3 + x. ठीक है ना. तो अब इसका शर्त क्या है, इसका कंडीशन क्या है, इसका रूल क्या है? 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का आपने पढ़ा था. ये है कि इसका डिफरेंस अब जो हम निकाले नहीं है, ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल आना चाहिए. तो चलो हम इसको वैल्यू पुट करके इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा पता चल जाएगा अननोन नंबर. तो पहला कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं. कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन 0. पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन, ऐसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 इन द डिफरेंस. जो डिफरेंस आए ना उसमें, क्यों? क्योंकि डिफरेंस या तो 0 आता है या 11 के मल्टीपल आता है. तो पहला कंडीशन में देख लेते हैं. यदि मैं 3 + x का वैल्यू 0 मान लूँ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा. क्यों होगा बच्चों? देखिए क्यों होता है. मैं डायरेक्ट लिख दिए. अभी इक्वेशन तो आपको ऐसे भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी पढ़े नहीं हो आप लोग. इक्वल के बाद वाले को RHS कहते हैं, इक्वल के पहले वाले नंबर को LHS कहते हैं. तो RHS में 0 है, तो 0 में
ये +3 इधर आता है तो माइनस में बदल जाता है, साइन बदल जाता है, अपने प्लेस बदलता है ना। जैसे LHS में है 3, RHS में गया तो +3 था, कुछ साइन नहीं यानी +3 था, +3 माइनस में बदल जाता है। सो x का वैल्यू यहाँ -3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव तो इंटीजर्स अभी हम पढ़े ही नहीं हैं, तो ये शर्त गलत है। -3 यहाँ वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। तो दूसरा आप चलते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है कि 0 नहीं तो 11 रखिए, मतलब 11 होना चाहिए उसका डिफरेंस, 11 ही होना चाहिए ना, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2 हम चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 में यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 11 इन डिफरेंस, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 11, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 11 इन डिफरेंस, इन द डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए था नहीं लिखी थी, ऊपर लिख दिया। तो क्या है हमारा डिफरेंस, तो 3 + x था, इसका वैल्यू यदि 11 रख दी तो देखिए सो x = आ गया 11, +3 इधर आ गया तो -3 में बदल गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 - 3 8 आ गया। ये अब 8 सही है, सिंगल डिजिट है, 8 को यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट देखोगे, सारे नंबरों को उसी हिसाब से ऑड और इवन सारे मिल गए तो आपका ये 11 से डिविजिबल नंबर हो जाएगा, 8 वैल्यू पुट करोगे तो। यही आंसर फाइंड करना था बच्चों। और यहाँ चेक भी कर सकते हैं, चेक करने को बताया नहीं है, लंबा हो जाएगा, वैसे चेक भी मैं दिखा देती हूँ, चेक भी दिखा देती हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ जाओगे। चेक में क्या है, इवन नंबर हमारा क्या आया था 17 + x, 17 + x में माइनस क्या किए थे, तो डिफरेंस ही आया था ना 3 + x। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं आपको डिफरेंस, 3 + x के बराबर आ जाएगा 17 + x, यानी ये 17 प्लस, सामने सामने लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा, ये बताया तो है नहीं वैसे, +8 हो जाएगा, x का वैल्यू हमने लाया तो क्या हो गया, ये नंबर 25 आया। तो चेक करके देखिए डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, 11 या 0 होना चाहिए, तो डिफरेंस आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हम सही बनाए। तो हमारा 25 क्या आया, इवन प्लेस का वैल्यू, सम ऑफ इवन प्लेस का वैल्यू 25 में देखिए, सम ऑफ ऑड है 14, माइनस किए तो आ गया ना 11, यानी हमने सही बनाया। देखा डिफरेंस आना चाहिए 11 या 0, तो हम सही बनाए हैं, यानी 8 वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करना था, 8, आप यहाँ 8 लिख सकते हो लेकिन ये मिट जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने कर दिया, ये सम हो गया, आपको यहाँ तक की चेक भी दिखा दी। बी देखिए, ये नंबर थे, तो इन नंबरों में कौन सा, अब यहाँ भी सेम करिए, सम ऑफ ऑड, ये ऑड है, पहला, तीसरा और पाँचवा ये है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, यहाँ पे उल्टा आ गया, उसमें x का वैल्यू आया था इवन में, कहीं भी आ सकता है, और इसमें ऑड में ही आ गया, तो क्या आ गया, ये 4 + 4 + x आ गया, उसको x मान लीजिए अननोन नंबर को, तो ये आ गया 8 + x, ये सम ऑफ ऑड प्लेस आया। सम ऑफ इवन देखते हैं, नीचे से करके बताती हूँ, दूसरा, चौथा और छठवां नंबर ये, यानी कौन सा आया हमारा, 8 + 9 + 8 आया, कितना आ गया, 8 + 9 कितना होता है, 17 + 8 25 आया, 25 आया। देखिए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 में माइनस कर देंगे हम 8 + x को। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है 8 + x को ब्रैकेट के अंदर रखना, माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और माइनस साइन, दो नंबर जब भी हो तो दोनों का साइन बदलता है। ये आप अलजबरा में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन कोई बात नहीं, आम जब समझाना पड़ रहा है, यही तरीका ही है इस सम को बताने का, तो आप ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा। इस दो नंबर है ना 8 + x, कौन सा, सम ऑफ ऑड प्लेस वाला वैल्यू, तो इसको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ताकि देखिए अब हम सोल्व कर रहे हैं तो 25 क्या हो जाता है कि ये माइनस साइन है, अंदर में ये +8 है, तो माइनस प्लस -8 हो जाता है ये, फिर दूसरा का भी माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा,
समझे ना। 8 + x 8 - x कैसा दिख रहा है, -8 - x हो गया। यही रूल होता है। तो ये जब पढ़ाएंगे ना हम, कुछ तो पढ़ाएंगे शायद इंटीजर्स में भी कुछ है, कुछ इंटीजर्स में पढ़ोगे नेगेटिव साइन के बारे में है, एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह, और एडिटिव इन्वर्स पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, और फिर अलजेब्रा में पढ़ोगे। तो ये है बच्चों, यही है। यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको ये समझना पड़ेगा। 25 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, +-x। ये डिफरेंस आया यहाँ पे, एकदम अलग आया। 17 + x था, ये 17 - x आया है। देखिए सम पे निर्भर करता है, क्योंकि कहाँ पे, यहाँ पे हमारा ऑड में x गायब है, उसमें इवन में x, मतलब x का वैल्यू रखे थे। उसी हिसाब से पहला, तीसरा और पाँचवा होता है ऑड का, दूसरा, चौथा और छठा प्लेस होता है इवन का, इसलिए उस आधार पे। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करें, देखते हैं। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है कि इसका वैल्यू रखने के लिए, x का वैल्यू लाने के लिए हम कर रहे हैं 0 होना चाहिए, 11 के मल्टीपल या तो डिफरेंस इसका 0 आए या फिर 11 के मल्टीपल में आए। तो देखते हैं क्या करें हम। कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई करते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 इन डिफरेंस, वही चीज़ यहाँ भी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 रखो इन द डिफरेंस जो अभी हमने निकाला उसमें। तो क्या शर्त मान जाएगा, क्या ये इक्वेशन संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा यदि मैं 0 रखूँ तो देखते हैं कहाँ रखूँ मैं 0। वही डिफरेंस में, डिफरेंस 17 माइनस x = 0। सो क्या हो जाएगा, 17 = मैं 0 + x, इधर x ला दी। क्यों ला दी, क्योंकि x माइनस में है, उसमें तो प्लस में था, तो हम x का वैल्यू, मतलब x को नहीं रिप्लेस किए। और जानते हो कि इक्वल के बाद वाला क्या होता है, RHS कहलाता है, और इक्वल के पहले वाला नंबर क्या होता है, LHS। तो मैं -x को इधर लाई तो प्लस में बदल गया, और 17 पॉजिटिव में था तो LHS में ही रहने दी, ताकि आपको पॉजिटिव में वैल्यू मालूम हो। सो 17 आया हमारा x का वैल्यू, जो कि 2 डिजिट का है। 2 डिजिट तो फिल करने को बोला ही नहीं है, 2 डिजिट का नंबर नहीं फिल कर सकते हम उस जगह पे, 1 ही सिंगल डिजिट ही फिल करना है। तो ये तो बिल्कुल शर्त नहीं माना, ये नॉट अप्लाइड, ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं हो सकता। तो कंडीशन नंबर 2 में चलते हैं। ये सेटिस्फाई, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x मालूम करके हम सेटिस्फाई नहीं हुए इस इक्वेशन को। 2 डिजिट का चूँकि इसका वैल्यू आया, x का वैल्यू, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है, 2 डिजिट का वैल्यू आया इसीलिए। ठीक है बच्चे लोग। तो अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा कंडीशन क्या है। डिफरेंस आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 2 चलते हैं बनाने। कंडीशन नंबर 2 क्या आना चाहिए, डिफरेंस 17 माइनस x का वैल्यू 11 आना चाहिए। सो 17 LHS में है, 17 माइनस x, और इक्वल के बाद वाले नंबर को RHS कहते हैं, 11 RHS में है। तो मैं 11 को इक्वेटिंग द वैल्यू कर रही हूँ, मैं LHS में ला रही हूँ न्यूमरल को। क्यों ला रही हूँ, क्योंकि न्यूमरल LHS में 17 माइनस x था, तो 17 के जगह पे 11 + 11 इधर आके -11 में बदल गया। कोई साइन नहीं, इक्वल के बाद 11 है, इसका मतलब है +11 है। तो LHS में आया, जब RHS वाला नंबर LHS में आता है तो साइन चेंज हो जाता है, या LHS वाला RHS में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो वही साइन चेंज हो गया, +11 -11 में बदल गया, और -x RHS में आया तो +x में बदल गया, ताकि हमें x का वैल्यू निकल जाए पॉजिटिव नंबर में। सो 17 माइनस 11 क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। और ये अब सही है, सिंगल डिजिट का x का वैल्यू आ गया, जो कि सेटिस्फाई हो गया हमारा इक्वेशन। 6 = x। यदि 6 रख दूँ मैं, अब x की जगह पे यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगी तो 6 ही रखना पड़ेगा यहाँ। तो हमारा ये सही हो गया,
इनको सबका करोगे वही कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ ऑड सम ऑफ इवन सब अब मिल गया ना, और उसका डिफरेंस निकालोगे तो नंबर ऐसा ही आएगा जो 11 से डिविजिबल हो। या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा, दो ही कंडीशन होता है, या तो 0 या 11 का मल्टीपल आए। तो एक्स का वैल्यू हमने ला दिया। आपको चेक करके दिखाती हूँ। अब देखिए सही है कि नहीं, चेक करके देखते हैं हम। अब चेक करके क्या देखना है, डिफरेंस हमारा देखिए की हूँ मैं, दोनों मालूम ही हो गया। 25 है इवन, और ये क्या है 8 + x है, x का वैल्यू ये है। तो सम ऑफ ऑड क्या है, सम ऑफ ऑड को हम कर लेते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ ऑड मिल गया हमारा। अब x था तो हम मालूम कर लेंगे 8 + x यानी 8 + x का वैल्यू 6 लाई यानी 14 आ गया मेरा। और सम ऑफ इवन तो मालूम ही था 25 डिजिट्स थे उसमें सारे, उसमें उल्टा था, उसमें डिजिट्स में सारे ऑड थे और इसमें डिजिट्स में सारे इवन हैं। उसमें x वाला इवन में आया था, इसमें x वाला ऑड में आया था, इसलिए x का वैल्यू पुट करके मैं ऑड का निकाल ली, छोटा वाला नंबर का निकाल ली, और इवन का सम बड़ा है। सो डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमारा पता हो जाएगा। सो डिफरेंस यहाँ आया ना 11 का मल्टीपल, यहाँ भी डिफरेंस आना चाहिए तो हम समझ जाएंगे 0 या 11 का मल्टीपल। तो देखिए सम ऑफ इवन 25 था, सम ऑफ इवन में सम ऑफ ऑड को माइनस किए, देखिए यहाँ भी 11 आ गया ना, कितने अच्छी तरह से मैं समझाई। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, आप अच्छी तरह समझे होंगे। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दी, यहाँ तक कि चेक भी बता दी, चेक कोई नहीं बताता। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमें उम्मीद है आप बच्चों अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको रिवाइज करते रहिए, और आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं 3.4 में। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, मतलब कहने का मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।